हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा और आज हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लगभग ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो कृपया आप ध्यान से पढ़ें और एक एक आंसर के साथ साथ एक एक जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक और बात बता देना चाहती हूँ कि कल एक और वीडियो अपलोड हुआ था सीडीपी के क्वेश्चंस के। उसमें भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कोई किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो कौन सी चीज़ का समर्थन नहीं करता, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे कम गलतियाँ करें। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ऑप्शन नंबर सी बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो हमें ये बताना है कि किस चीज़ का समर्थन नहीं करती पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। तो इसमें से सारे ही पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है ये तो पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है ये नेगेटिव है। पहले हम क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये देखेंगे कि कौन सा चीज़ नेगेटिव है। ये नेगेटिव है इसलिए क्योंकि अगर बच्चे कम गलतियाँ करें, अगर हम ये चाहेंगे बच्चे कम गलतियाँ करें, तो बच्चे अगर गलतियाँ नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत है, क्या नहीं समझ पा रहा है बच्चा। तो ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है कि बच्चे गलतियाँ ना करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसमें हमें ये बताना है जो समुदाय है वो पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से सीखने और सिखाने का एक अच्छा संसाधन है। ये क्यों है? बच्चे समुदाय में ज़्यादा अच्छा सीखते हैं लोगों के आसपास। जब बच्चे रहते हैं लोगों के आसपास तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो क्या इसका क्या कारण है कि क्यों सीख पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। क्या ये सस्ता है इसलिए? ऑप्शन नंबर बी यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो हम इसमें देखेंगे कि पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। नेगेटिव इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि ये पहला है सस्ता संसाधन। ऐसा तो नहीं है, सस्ता संसाधन है इसलिए बच्चे सीख पाते हैं। नेक्स्ट है उपलब्ध, आसानी से बहुत सी चीज़ें उपलब्ध होती है, तो क्या बच्चे सभी चीज़ सीख जाते हैं। और नेक्स्ट है इसमें समझदार और बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति तो हमारे घर में भी होते हैं, तो क्या हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो डी सही होगा। ये वास्तविक स्थितियों मतलब ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है, इसलिए हमें जल्दी समझ में आता है, इसलिए बच्चे जल्दी सीख जाते हैं समुदाय में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, अब अगर किसी काम के लिए मान लीजिए आप सामाजिक अध्ययन के टीचर हैं और आपको किसी विषय पर आपको बच्चों का समूह बनाना है, मतलब ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करना है, तो किस आधार पर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियां के समूह अलग अलग हो। क्या आप ये देखेंगे कि लड़के और लड़कियों का अलग अलग समूह बनाएंगे, या उनके अंकों, सेकंड नंबर है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएंगे, या उनके जो पेपर में जो मार्क्स आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनका ग्रुप बनाएंगे। सी है केवल 2 समूह बनाएंगे और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी। क्या ये जरूरी है कि सिर्फ 2 ही ग्रुप बनाएं आप? ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करेंगे। ये बिल्कुल सही आंसर है। हम ये देखेंगे कि सारे ही बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें हैं, हमारी जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। ठीक है, अब एक मान लीजिए आप एक टीचर हैं पर्यावरण अध्ययन के और क्लास में जाते हैं और पहले अपना जो चैप्टर पढ़ाने से पहले उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो क्यों पूछेंगे, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है ये हमसे। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? बताइए क्यों पूछेंगे हम बच्चों से प्रश्न पहले पाठ पढ़ाने के पहले।
तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। हमें सबसे एक बार देखिए क्वेश्चन को सही ध्यान से, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, हमें वो कारण बताना है जिसे हम सबसे कम प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला है शिक्षार्थियों का चिंतन, मतलब बच्चों का जो है उनकी सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें प्रश्न पूछेंगे। या ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न विद्यार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अब इसमें देखिए 3 पॉइंट तो है पॉजिटिव, एक ही पॉइंट है जो कि नेगेटिव है। ये जो है चिंतन सीमित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है हम प्रश्न पूछेंगे बच्चों से तो क्या उनका सोचने की क्षमता सीमित हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यहाँ पे पूछा भी क्या है, क्या पूछा गया, सबसे कम प्राथमिकता किसको देंगे, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी में हो सकती है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी बीमारी है जो कि रुके हुए और इकट्ठा पानी में हो सकती है। अब रुके हुए पानी में तो मच्छर पैदा होते हैं, और मच्छर से होने वाली बीमारी कौन सी है, मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है हमारे देश में जहाँ पर लोग समुद्री मछली खाते हैं और जिसे नारियल के तेल में बना के खाते हैं। तो फर्स्ट नंबर है मिज़ोरम, सेकंड नंबर है गोवा, थर्ड है जम्मू कश्मीर और फोर्थ है बिहार। देखिए इसमें लॉजिक लगाएंगे कि अगर समुद्री मछली खा रहे तो समुद्र के किनारे वाला कोई ना कोई राज्य होगा। मिज़ोरम तो नहीं है समुद्र के किनारे, ना ही जम्मू कश्मीर है, ना बिहार है, तो कौन सा है, गोवा। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। अब हमें ये बताना है केरल जो है हमारे देश में, केरल है जो कि साउथ में है, तो केरल के पास सबसे पास का राज्य कौन सा है। तमिलनाडु फर्स्ट नंबर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, सेकंड है कर्नाटक महाराष्ट्र, थर्ड है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और डी ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका आंसर हमारा सही होगा कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वो केरल के पास है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आकलन करते हुए बच्चों के साथ हमें नहीं करनी चाहिए, जो जिसके आधार पर आकलन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है स्मरण रखना। क्या हम बच्चों का आकलन इस आधार पर करें कि उनको कितना याद रहता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पूछना, या इस आधार पर करें कि बच्चा कैसे किस तरीके के प्रश्न पूछता है या नहीं पूछता। ऑप्शन नंबर सी न्याय और समानता के प्रति चिंतन। ऑप्शन नंबर डी सहयोग। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, यह है स्मरण रखना। हम किसी भी बच्चे का जो है आकलन उसके याद रखने की क्षमता के अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को कम याद रहता हो लेकिन वो दूसरे से ज़्यादा ब्रिलियंट हो, इसीलिए हम सिर्फ याद रखने के बेस पर किसी भी बच्चे का आकलन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है। अब देखिए सीटेड जो है इसमें थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज आती है, सिंपल ही बात लिखी होती है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कितना हार्ड हो। तो आपको इसकी जो है ना लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देखिए इसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है। इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है ये जो 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऐसा है जो कि जिसमें सारे ही बीमारी जो है वो मच्छरों के काटने से होता है। तो फर्स्ट है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। चिकनगुनिया मलेरिया तो होता है मच्छर के काटने से, लेकिन मियादी बुखार नहीं होता उससे। बी ऑप्शन है हैजा, डेंगू, मलेरिया, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी है चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। तो इसका आंसर होगा सी, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारी सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। हमें ये बताना है, नीचे 4 जानवरों के नाम दिए हैं, छिपकली, गौरैया, सांप और कछुआ। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में क्या कॉमन है। तो फर्स्ट नंबर है ये अंडे देते हैं, ये चारों अंडे देते हैं, ये चारों जहरीले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं। डी है इसके शरीर शल्क से ढके होते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि छिपकली, गौरैया, सांप और कछुआ चारों ही अंडे देते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो
प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप सीटेट की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।